अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि कुस्तुनतुनिया में आगे बढ़ते हुए फलादियोस शहनशाह से कहता है, हम अपने तमाम दुश्मनों से मरते दम तक लड़ रहे हैं, लेकिन उरहान ने पहले बोरसा लिया, अब क्या वो आपकी बेटी भी ले जाएगा? शहनशाह कहता, ये रिश्ता उरहान को आगे बढ़ने से रोक देगा। फलादियोस कहता, लेकिन जनाब। तो शहनशाह उसकी बात काटते हुए कहता, मैं अपनी पूरी ताकत से कुस्तुनतुनिया, मौर्या और अतराकिया की हिफाजत करूंगा। मैं तुर्कों के साथ मसरूफ नहीं हो सकता जबकि मेरा पोता गद्दारी कर रहा है। फलादियोस कहता, तो आप कह रहे हैं कि आपकी बेटी इस सब की कीमत अदा करेगी? शहनशाह कहता, हाँ, सब कुछ मुकद्दस रोमी सल्तनत की खातर है। अस्प्रोचा भी इसमें शामिल है। तुम भी वक्त के साथ ये समझ जाओगे। तो फलादियोस खामोश हो जाता है और शहनशाह वहां से आगे बढ़ जाता है। इधर बोरसा में नीलोफर खातून अपने कमरे में गुस्से की हालत में बैठी हुई होती है। कमरे का दरवाजा खुलता है। उरहान साहब कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और कहते, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ। नीलोफर कहती, आपका मेहमान वापस अपने कमरे में चला गया है। उरहान साहब पूछते, क्या तुम थक गई हो? तो नीलोफर खड़ी हो जाती है और कहती है, क्या आप स्पोर्चा पर भरोसा करते हैं? उरहान साहब पूछते, इसका क्या मतलब है नीलोफर? तुम क्या कहना चाह रही हो? नीलोफर कहती, आपने कितनी बार उसकी जान बचाई है? उरहान साहब पूछते, क्या तुम नाराज हो क्योंकि मैंने किसी की जान बचाई है? नीलोफर कहती, मुझे उस औरत पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उरहान, जिस दिन से वो सरहदों पर आई है वो हमेशा हमारे आस पास रहती है। उरहान साहब कहते, तुम जानते हो कि क्या हुआ? नीलोफर कहती, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं इसकी आंखें भी देख रही हूँ। वो औरत हमारे करीब नहीं होनी चाहिए। ये सुनते साथ ही उरहान साहब नीलोफर का हाथ पकड़ने लगते हैं तो नीलोफर अपना हाथ पीछे कर लेती है। उरहान साहब फिर हाथ पकड़ते हैं और उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं, नीलोफर, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, कल हम सबको पता चल जाएगा कि आया हम उस पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं। नीलोफर पूछती, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? उरहान साहब कहते, सिर्फ वो जानती है कि हम जाएंगे और तैमूर ताश को ले जाएंगे। फलादियोस अलाउद्दीन के साथ गया है, यहाँ कोई और नहीं है। नीलोफर पूछती, वो तैमूरताश की मदद क्यों करेगी? उरहान साहब कहते, मैं जानता हूँ कि उसने बोरसा को वापस लेने के लिए तैमूरताश से खुफिया तौर पर राब्ता किया था। इस पर नीलोफर थोड़ा खुश होती है। जबकि इधर कुस्तुनतुनिया में हम देखते हैं कि फलादियोस एक कमरे में बैठा हुआ होता है और उस लम्हे को याद करता है जब उरहान साहब ने उसके भाई को मार दिया था और वो भागता हुआ अपने भाई के पास आया था और रोते हुए कहा था, उक्तावियोस। इस मंजर को सोचने के बाद फलादियोस गुस्से के साथ मेज पर पड़ी चीजें उठाकर फेंकना शुरू कर देता है और फिर कहता, मेरे भाई का खून और मेरी कौम के आंसू अभी तक खुश्क नहीं हुए। अब उरहान शहजादी से शादी करके बाज़ंतीन का इत्तेहादी बन जाएगा। ये बहुत ज्यादा है। इस कातल की तरफ जाने वाले रास्तों को रोकना और बाज़ंतीन की इज्जत की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। इस दौरान दरवाजा खुलता है। अलाउद्दीन साहब आते हैं और कहते, बेटा तैयार है फलादियोस, हम चल रहे हैं। शाबाश। और फिर इसके बाद फलादियोस गुस्से से उठता है, अपना खंजर तलवार उठाता है और रवाना हो जाता है। और फिर अगली सुबह काई कबीले में मलहून खातून और बाकी खवातीन फातिमा के जहेज का कपड़ा देख रही होती हैं। मलहून कहती, मेरी फातिमा छोटी थी, जब हम कपड़ों में थे तो वो इस पर चिमटी हुई थी। फातिमा कहती, सच है, लेकिन आपने कहा कि ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मलहून कहती, ये किसी बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा। और फिर गोंजा एक और कपड़ा उठाती है जिसे देखते हुए कहती, ऐ माशाल्लाह, ये बहुत खूबसूरत है। हलीमा कहती, मेरी बहन ने बरसों पहले इसे बनाया था। जब वो अलाउद्दीन भाई के साथ तुम्हारी शादी की तरह अपनी मोहब्बत के साथ शादी करती तो वो इससे तकिया बनाना चाहती थी, लेकिन देखो वो अपनी गलती पर बाजिद रही। फातिमा कहती, बहन खामोश रहो। और फिर इस दौरान एराज खातून एक लाल रंग का कपड़ा लेकर आती है और आकर दिखाते हुए बताती, फातिमा खातून की बाकी जहेज में मुझे ये मिला है। फातिमा उस लाल कपड़े को देखती है और उस लम्हे को याद करती है जब फलादियोस ने उसे वो कपड़ा दिखाया था। उसे देखते साथ ही फातिमा कहती, नहीं, और वो कपड़ा छीन लेती है। मलहून पूछती, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? माथे पर सजा हुआ ये बहुत खूबसूरत लगेगा। फातिमा कहती, मुझे नहीं चाहिए, हम कोई और ढूंढ लेंगे। और फिर कहती, अगर आप इजाजत दें, मैं बहुत थक गई हूँ, आप देख लें। और उठकर चली जाती है। तो मलहून कहती, इन्हें हटा दो। और फिर दूसरी जानब जंगल में तैमूरताश को गार से बाहर निकाल कर लाया जा रहा होता है। जरकुताय बैठा कुछ गोश्त भून रहा होता है। इस दौरान मुस्तफा अपने घोड़े पर सवार हुए वहां पहुंचता है और कहता है, जरकुताय साहब, हमारे सुल्तान आ रहे हैं। और घोड़े से नीचे उतरकर तैमूरताश और जरकुताय के पास आता है। तैमूरताश कहता, तो उरहान मुझे चौराहे में लाकर मेरा तमाशा बनाएगा, ऐसा है मंगोल? जरकुताय साहब कहते, तुम्हारी ये बेबस हालत तुम्हारे जुल्म के खिलाफ तमाम मजलूमों के लिए उम्मीद बनेगी। तैमूरताश कहता, अगर तुम समझते हो कि मुझे यूं
जंजीरों में जकड़ कर डरा दोगे तो तुम गलत फहमी में हो। और फिर इस दौरान उरहान साहब अपने घोड़े पर सवार हुए वहां पहुंच जाते हैं और घोड़े से नीचे उतरकर तैमूरताश की जानब बढ़ते हैं तो सिपाही उन्हें सलाम करते हैं और गुस्से के साथ तैमूरताश की जानब देखते हैं। जबकि दूसरी जानब जंगल में एक जगह पर शहजादी अस्पोर्चा, नीलोफर खातून और दैफने मौजूद होती हैं। शहजादी पूछती, उरहान साहब हमसे अलग क्यों हुए, हम यहाँ क्यों हैं? नीलोफर कहती, हम शिकार पर निकले हैं। तो शहजादी हैरानगी से पूछती, कैसा शिकार? नीलोफर कहती, गद्दार का शिकार। ये सुनते ही दैफने भी चौंक जाती है। इधर तैमूरताश उरहान साहब से कहता, मुझे कत्ल ना करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है उरहान, तुम समझ जाओगे। उरहान साहब कहते, मैंने तुम्हारा हाल मौत से भी बदतर कर दिया है, लेकिन तुम इतने आजिज हो कि ये भी नहीं समझ सकते। तैमूरताश कहता, आखिरी हंसी ही बेहतरीन हंसी होती है। इस दौरान सिपाही की आवाज आती है, हमला हुआ है। यह सुनते साथ ही तमाम सिपाही चुकन्ने हो जाते हैं। उरहान साहब कहते, इसे गार में ले जाओ। जरकुतै तैमूरताश को लेकर गार में रवाना हो जाता है और सब सिपाही उरहान साहब के गिर्द हिफाजती ढाल बना लेते हैं। इस दौरान दैफने के आदमी उन पर तीरों की बरसात करना शुरू कर देते हैं और बड़ी तादाद में उन पर तीर बरसाते हैं, जबकि कई सिपाही अपनी ढालें सामने करके अपना दिफा करते हैं। दूसरी जानब एक सिपाही अपने घोड़े पर सवार हुए नीलोफर के पास जाता है और बताता है, हमला शुरू हो गया है, और बुलंद आवाज से कहता है, नीलोफर खातून और अस्पोर्चा खातून की हिफाजत करो। तो सब अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और फिर शहजादी नीलोफर से कहती, तुम जानते थे कि वो तैमूरताश को बचाने आएंगे। नीलोफर कहती, शहजादी क्या आपको लगता है कि बाकी सब भी अंधे हैं? अस्पोर्चा कहती, उरहान साहब को कैसे मालूम था कि हमला होने वाला है? नीलोफर कहती, तुम्हारे साथ हम जो भी काम करते हैं या तो खून बहता है या हमारा राज फाश हो जाता है। दैफने भी पास खड़ी ये सब देख और सुन रही होती है। शहजादी कहती, नीलोफर तुम्हारा क्या मतलब है? क्या उरहान साहब मेरा इम्तिहान ले रहे थे? नीलोफर कहती, जब भी हम मुत्तहिद होते हैं कोई ना कोई आफत आ जाती है, जरा सोचोगी तो समझ जाओगी। अस्पोर्चा कहती, क्या तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? साफ साफ बात करो। नीलोफर कहती, इसका नतीजा भी सामने आ गया। तैमूरताश के यहाँ होने का इल्म किसे था? फिलादियोस, अलाउद्दीन और तुम्हें। अलाउद्दीन तो ऐसा कर नहीं सकते, तो फिर पीछे कौन बचता है? तो अस्पोर्चा गुस्से से कहती, क्या तुम मुझ पर गद्दारी का इल्जाम लगा रही हो? अपनी हद में रहो नीलोफर, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम उरहान की शरीक के हयात हो। यह सुनते साथ ही नीलोफर कहती, तुम क्या करोगी? और थप्पड़ मारने लगती है। तो अस्पोर्चा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दूंगी। ये हाथ उठाकर तुमने अपनी मौत को पुकारा है। और अपनी तलवार निकाल लेती है तो नीलोफर भी अपनी तलवार निकाल लेती है। सिपाही आगे बढ़ने लगते हैं तो नीलोफर कहती, रुक जाओ, और दोनों एक दूसरे पर हमलावर हो जाती हैं और लड़ने लग जाती हैं। लड़ते लड़ते दोनों की तलवारें एक दूसरे से टकरा जाती हैं। नीलोफर कहती, गद्दार तुम हो अस्पोर्चा, तुम क्या समझती हो कि उरहान साहब को मालूम नहीं था कि तुमने तैमूरताश के साथ मिलकर हमारे खिलाफ फौज तैयार की है? तुम्हारे इरादे और चालें हमें साफ नजर आ रहे हैं। अस्पोर्चा कहती, तुम गाफिल जो अपनी नस्ल को भूल गई, मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी कि तुम कौन हो। इस दौरान दैफने के सिपाही वहां आ जाते हैं और चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं और कई सिपाहियों नीलोफर और अस्पोर्चा पर हमलावर हो जाते हैं। इस दौरान दैफने खातून आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो जाती है। अस्मा खातून, नीलोफर और शहजादी अस्पोर्चा बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करती हैं और उन्हें मौत के घाट उतारना शुरू कर देती हैं। शहजादी अस्पोर्चा भी अपनी तलवार से उन्हें काट रही होती है, जबकि दैफने एक जानब छुपकर ये सारा मंजर देख रही होती है और कहती, तो तुम गद्दार तलाश कर रहे हो? हाँ, और अपनी तलवार से अपने ही हाथ पर चीर डाल देती है। जबकि इधर दैफने के सिपाही मुसलसल अपने तीरों की बरसात कई सिपाहियों पर बरसा रहे होते हैं। और फिर उरहान साहब कहते, तीर खींचो। यह सुनते साथ ही उनके सिपाही बड़ी तादाद में तीर उन पर बरसा देते हैं जो सीधा उनको जा लगते हैं और फिर ढालों के पीछे छुप जाते हैं। और इस तरह वक्तन फवक्तन उन पर तीर बरसाते ही चले जा रहे होते हैं और उनके कई सिपाहियों को मारते ही चले जा रहे होते हैं। और फिर इसके बाद दैफने के सिपाही मैदान में कूद पड़ते हैं और अपनी तलवारें लेकर आगे भागते हैं। इधर उरहान साहब और बाकी जानबाज सिपाही उन पर हल्ला बोल देते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं। जो भी उनके सामने आ रहा होता है मौत का मजा चख रहा होता है और इस तरह उनकी थोड़ी देर लड़ाई जारी रहती है। अब्दुर्रहमान भी अपना कुल्हाड़ा आबोताब से चला रहा होता है, जबकि तुरहान साहब भी बहादुरी के साथ उन्हें मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं। जबकि इधर नीलोफर और शहजादी अस्पोर्चा भी दैफने के तमाम सिपाहियों को मार डालती है और फिर नीलोफर से कहती, नीलोफर अगर दोबारा गलत तरफ गद्दार ढूंढा तो जवाब बातों से नहीं बल्कि खून से मिलेगा। नीलोफर कहती, मैं खून से नहीं डरती अस्पोर्चा, मगर ये जान लो कि ये शक यहाँ खत्म नहीं होगा। और ये कहकर वहां से रवाना होती है तो पीछे से शहजादी कहती, अगर मैं गद्दार हूँ तो क्या मेरे अपने आदमी मुझे मारने वाले थे? हाँ, और उसके पीछे जाती है, जबकि दैफने भी उनके पीछे पीछे जाती है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।